ऋग आदि की उत्पत्ति और मृत्यु के अतृत्व का उपन्यास। उसने विचार किया कि यदि मैं इसे मार डालूंगा तो यह थोड़ा सा ही अन्न भोजन करूंगा। अतः उसने उस वाणी और उस मन के द्वारा इन सबको रचा। जो कुछ भी ये ऋक, यजु, साम, छंद, यज्ञ, प्रजा और पशु हैं, उसने जिस जिसकी रचना की उसी उसी को खाने का विचार किया। वह सबको खाता है। यही उस अदिति का अदितित्व है। जो इस प्रकार इस अदिति के अदितित्व को जानता है, वह सबका अत्ता अर्थात भोक्ता होता है और ये सब उसका अन्न होता है। उसने विचार किया। इस प्रकार डरकर शब्द करने वाले उस कुमार को देखकर मृत्यु ने क्षुधा युक्त होने पर भी विचार किया कि यदि कदाचित मैं इस कुमार को मार डालूंगा तो मैं कनीय अन्न करूंगा। कनीय यानी बहुत ही थोड़ा अन्न भोजन करूंगा। ऐसा सोचकर वह उसे भक्षण करने से रुक गया और सोचने लगा कि बहुत समय तक खाने के लिए मुझे बहुत सा अन्न संग्रह करना चाहिए, थोड़ा सा नहीं। जिस प्रकार बीज को खा लेने पर अनाज नहीं होता, उसी प्रकार इसे खाने से तो मेरे लिए थोड़ा सा ही अन्न होगा। ऐसे उद्देश्य से अन्न की बहुलता के लिए विचार कर उसने उस पूर्वोक्त त्रिय रूपा वाणी से तथा उसी आत्मा यानी मन से मिथुनी भाव अर्थात आलोचना को प्राप्त होकर ये जो कुछ है उस सारे स्थावर और जंगम जगत की रचना की। वे क्या है? ऋक, यजु, साम, गायत्री आदि 7 छंद यानी गायत्री आदि छंदों से युक्त स्तोत्र, शस्त्र आदि कर्मों के अंगभूत 3 प्रकार के मंत्र, उनसे संपन्न होने वाले यज्ञ, उन्हें करने वाली प्रजा तथा कर्म के साधन भूत ग्राम्य और वन्य पशु, इन सबको रचा। शंका, किंतु पहले तो कहा गया था कि मिथुनी भूत त्रिय रूपा वाणी से उसने रचना की, फिर उसके द्वारा उसने ऋग आदि को कैसे रचा? समाधान, ये कोई दोष नहीं है। मन का जो त्रयी के साथ मिथुनी भाव है वह तो अव्यक्त है। उन अव्यक्त रूप से विद्यमान ऋग आदि का ही कर्म में विनियोग रूप से जो वाह्य भाव व्यक्ति भाव है वही उनकी रचना है। उस प्रजापति ने इस प्रकार अन्न की वृद्धि होती जानकर जिस जिस भी क्रिया या क्रिया के साधन भूत फल की रचना की, उसी उसी को भक्षण करने के लिए मन में विचार किया। इस प्रकार क्योंकि वह सभी को भक्षण करता है, इसलिए उस अदिति अर्थात अदिति नामक मृत्यु का अदितित्व प्रसिद्ध है। इस विषय में यह मंत्र प्रमाण है। अदिति धूलोक है, अदिति अंतरिक्ष है, अदिति माता है और वही पिता है इत्यादि। इस अन्नभूत संपूर्ण जगत का वह सर्वात्म भाव से ही अत्ता अर्थात भक्षण करने वाला है, क्योंकि बिना सर्वात्म भाव के सबका अत्ता होने में विरोध आता है। कोई भी एक सबका अत्ता हो ऐसा देखा नहीं जाता। इसलिए तात्पर्य यह है कि इस प्रकार उपासना करने वाला वह सर्वात्मा हो जाता है, सब कुछ उसका अन्न हो जाता है। अतः जो सर्वात्म भाव से अत्ता है उसी का सब कुछ अन्न होना संभव है। यह फल उसे मिलता है। जो इस प्रकार इस उपर्युक्त अदिति संगत मृत्यु प्रजापति का सबका अधन अर्थात भक्षण करने से अदितित्व जानता है।